मैं पोछा लगवा रही हूँ, मैं खाना बनवा रही हूँ, मैं चाय बनवा रही हूँ। आप मुझसे चाय क्यों बनवा रही हैं? आप मुझसे कपड़े क्यों धुलवा रही हैं? क्या आप भी इस तरह के सेंटेंस बनाने में कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस आपको हर रोज अपने डेली लाइफ में बोलने की जरूरत पड़ती है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं कॉजेटिव वर्ब्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रेरणात्मक क्रिया, जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य ना करके दूसरे से करवाता है। हम पूरे दिन में ऐसे कई कार्य होते हैं जो कि खुद ना करके हम दूसरे से करवाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज की इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे पॉजिटिव वर्ड्स के बारे में। हाय गाइस, माय नेम इज प्रीतिया एंड यू आर वाचिंग रीडिंग कनेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं मेक, गेट और हैव। गाइस, इन तीनों का मतलब है करवाना, किसी से कोई काम करवाना। तो अब देखते हैं कि कब हम मेक का यूज करेंगे, कब गेट का यूज करेंगे और कब हैव का यूज करेंगे। तो मेक का यूज आप तब करेंगे जब कोई काम आप किसी से फोर्स करके करवा रहे हैं, फोर्स करके कोई काम करवाना, तब हम मेक का यूज करेंगे। यदि आप किसी से कोई काम कन्विंस करके करवा रहे हैं, उसको मना करके करवा रहे हैं, तो अब आप गेट का यूज करेंगे। यदि आप कोई काम असाइन करके करवा रहे हैं, यानी कि कोई काम आप किसी को सौंप रहे हैं करने के लिए, उसको जिम्मेवारी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कब आपको मेक, गेट और हैव का यूज करना है। आप देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। जब आप मेक वाले सेंटेंस बनाएंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेक, देन अदर पर्सन, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। गेट वाले सेंटेंस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर जो है वह बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन आपको वर्ब से पहले इसमें टू का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस अदर पर्सन प्लस टू, उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हैव वाले जो स्ट्रक्चर है वह बिल्कुल मेक वाले स्ट्रक्चर के जैसा ही है, केवल आपको मेक के जगह पे हैव का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर पर्सन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं मेक, गेट और हैव के पांचों फॉर्म के बारे में। मेक का फर्स्ट फॉर्म मेक, इसका सेकेंड फॉर्म मेड और थर्ड फॉर्म भी मेड होता है। इसका फोर्थ फॉर्म होगा मेक्स और फिफ्थ फॉर्म होगा मेकिंग। गेट का हो जाएगा गेट, गॉट, गॉट, गेट्स, गेटिंग। हैव का हो जाएगा हैव, हैड, हैड, हैज। यहाँ पे इसका फोर्थ फॉर्म होगा हैज। क्योंकि हम हैव के साथ इंग्लिश के रूल के अनुसार एस या फिर येस का यूज नहीं करते हैं, तो इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा हैज और इसका फिफ्थ फॉर्म होगा हैविंग। तो यहाँ तक आपने सीखा कि कब आपको मेक, गेट और हैव का यूज करना है, किन सिचुएशन में आपको इन तीनों का यूज करना है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपने जाना और उसके फॉर्म के बारे में। आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, यानी कि एग्जाम्पल्स के जरिए इसे और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो पहला सेंटेंस है मैं कपड़ा धोती हूँ। यहाँ पे देखिए धोने का काम जो है वो सब्जेक्ट कर रहा है, यानी कि मैं धोती हूँ, आई वॉश द क्लोथ। लेकिन दूसरा सेंटेंस है मैं उससे कपड़ा धुलवाती हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट कार्य को नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट केवल कॉज है उस कार्य को करने का। कॉज का यहाँ पे कॉजेटिव में देखिए है कॉज। कॉज का मतलब होता है कारण या फिर वजह, यानी कि मैं जो है वह उस काम को करने का केवल वजह है, वह उस काम को नहीं कर रहा है, काम कोई और कर रहा है, वह किसी और से अपना काम करवा रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि यह जो सेंटेंस है यह पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आप देखते हैं कि हम यहाँ पे मेक का यूज करेंगे, गेट का करेंगे या फिर हैव का करेंगे। जो कपड़ा है वह आप किसी को फोर्स करके भी धुलवा सकते हैं या फिर उसको कन्वेंस करके भी धुलवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेक और गेट दोनों का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेक वाले सेंटेंस बनाते हैं। मेक वाले में स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं का हो जाएगा आई, उसके बाद मेक, देन अदर पर्सन जो उस काम को कर रहा है उसको हम लिखेंगे हिम, उससे यहाँ पे यदि लड़की हो तो हर हो जाएगा और लड़का हो तो हिम। देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है धोना, धोना का क्या होता है वॉश, तो उसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा वॉश। देन ऑब्जेक्ट द क्लोथ। यदि आप गेट का यूज करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल वर्ब से पहले आपको टू का यूज करना है। आई गेट हर टू वॉश द क्लोथ। अगला एग्जाम्पल है मैं शादी की तैयारियां कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट कर रहा है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द मैरिड, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द मैरिड। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है मैं शादी की सारी तैयारियाँ उससे करवा रही हूँ, यानी कि
यहाँ पे सब्जेक्ट उस कार्य को नहीं कर रहा है, वह किसी अदर पर्सन से उस कार्य को करवा रहा है। अब यहाँ पे यदि शादी की तैयारियां करवा रहे हैं तो आपने असाइन किया होगा, उसे जिम्मेवारी दी होगी, उसे सौंपा होगा। असाइन का मतलब भी होता है सौंपना, किसी को कोई कार्य सौंपना। तो आपने उसे शादी की सारी तैयारियां करने के लिए उसे सौंपा है, उसे जिम्मेवारी दी है। तो यहाँ पे आप हैव का यूज करेंगे। ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे हैव के आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे, या फिर आप कह सकते हैं हैव के फिफ्थ फॉर्म होता है हैविंग। आई एम हैविंग हर ऑल द प्रिपरेशन फॉर द वेडिंग। यहाँ पे आप गेट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन में हम ज़्यादातर मेक और गेट का ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हैव का यूज करना ज़्यादा बेहतर होगा। अगला एग्जाम्पल है, वह मुझसे खाना बनवाती है। अब यहाँ पे देखिए खाना बनवाती है, यानी कि यहाँ पे आप किसी को फोर्स भी कर सकते हैं खाना बनवाने के लिए, कन्वेंस भी कर सकते हैं, या फिर असाइन भी कर सकते हैं, उसको जिम्मेवारी भी दे सकते हैं खाना बनाने के लिए। तो इस सेंटेंस को आप 3 तरीके से बना सकते हैं, मेक, गेट और हैव का यूज करके। शी मेक्स मी कुक फूड। अब यहाँ पे चूंकि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पे शी के साथ मेक्स का यूज करेंगे। शी मेक्स मी कुक फूड, शी गेट्स मी कुक फूड, और शी हैज मी कुक फूड। अब यहाँ पे हैज का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि हैव का फोर्थ फॉर्म होता है हैज। हैव के साथ हम एस या फिर एस का यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। तो जब यहाँ पे यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता तो यहाँ पे हैज के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता, लेकिन यहाँ पे हैज के बाद मी का यूज हुआ है। तो इस तरह से आप पॉजिटिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं। वह मुझसे खाना बनवा रही है। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे हम मेक की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, मेकिंग। शी इज मेकिंग मी कुक फूड, एंड यू कैन से शी इज गेटिंग मी टू कुक फूड। यहाँ पे वर्ब से पहले टू का यूज होगा। शी इज हैविंग मी कुक फूड। रानी मुझसे पोछा लगवा रही है। रानी इज मेकिंग मी मॉप द फ्लोर। रानी इज गेटिंग मी टू मॉप द फ्लोर। रानी इज हैविंग मी मॉप द फ्लोर। तो इस सेंटेंस को आप 3 तरीके से बना सकते हैं। तुम रानी से पोछा क्यों लगवा रही हो? अब ये WH फैमिली के सेंटेंसेज हैं, तो इसमें हम सबसे पहले WH फैमिली को लिखेंगे। वाई आर यू मेकिंग रानी मॉप द फ्लोर, एंड यू कैन से वाई आर यू गेटिंग रानी टू मॉप द फ्लोर, एंड वाई आर यू हैविंग रानी मॉप द फ्लोर। अब यहाँ पे पोछा लगाने की जगह पे आप कोई भी कार्य करवा रहे हैं तो इसी स्ट्रक्चर से आपको बनाना है। जैसे कि आपको बोलनी हो कि तुम रानी से कपड़े क्यों धुलवा रही हो, तो आप इसी तरह से बनाएंगे। वाई आर यू मेकिंग रानी वॉश द क्लोथ, एंड यू कैन से वाई आर यू गेटिंग रानी टू वॉश द क्लोथ। मम्मी ने मुझसे बर्तन धुलवाई। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे हम मेक के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, मेड। मॉम मेड मी वॉश द डिशेज। यहाँ पे वॉश द डिशेज के जगह पे आप डू द डिशेज भी बोल सकते हैं। मॉम मेड मी डू द डिशेज। और यदि आप गेट से बनाएंगे तो ये हो जाएगा मॉम कॉट मी टू डू द डिशेज। तुमने नेहा से बर्तन क्यों धुलवाए? वाई डिड यू मेक नेहा डू द डिशेज। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फिर भी यहाँ पे मेक के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हुआ है, मेक के सेकंड फॉर्म का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है यह प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। यदि गेट से इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा व्हाई डिड यू गेट नेहा टू डू द डिशेज। टू से पहले टू का यूज होगा। मैंने पापा से एक मोबाइल खरीदवाया। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को आप गेट से ही बना सकते हैं, क्योंकि यदि आपको पापा से मोबाइल खरीदवाना है तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, आप उनको कन्विंस करके ही मोबाइल खरीदवाएंगे। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बनेगा आई गॉट माई फादर टू बाई अ मोबाइल। मैंने माँ से चाय बनवाया। अब यहाँ पे भी आप माँ को कन्विंस करके ही चाय बनवाएंगे, तो यहाँ पे गेट का यूज होगा। आई गॉट माई मदर टू मेक टी। यहाँ पे आपको गेट और मेक को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपसे कोई छोटा हो और उससे आप काम करवा रहे हो तो वहाँ पे आप मेक का यूज कर सकते हैं, और जब आपसे कोई बड़ा हो और उससे काम करवा रहे हो तो वहाँ पे आप गेट का यूज करेंगे। यदि आपसे कोई छोटा हो और आप उसको कन्विंस करके काम करवा रहे हैं तो वहाँ पे आप गेट का भी यूज कर सकते हैं। अपने से छोटे के लिए आप गेट और मेक दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आपसे कोई बड़ा हो और उससे काम करवा रहे हैं तो वहाँ पे केवल आप गेट का ही यूज करेंगे।
अब देखते हैं हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह मेक की तरह ही होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस अदर पर्सन प्लस यहाँ पे वर्ब से पहले आप टू का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दोनों केसेज में सेंटेंसेज जो है वह सही होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेल्प का फर्स्ट फॉर्म होता है हेल्प, सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है हेल्प्ड हेल्प्ड, और इसका फोर्थ फॉर्म होगा हेल्प्स और फिफ्थ फॉर्म होगा हेल्पिंग, यानी कि हेल्प का आईएनजी फॉर्म होगा हेल्पिंग। मैं खाना बनाने में उसकी मदद करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं जो है यह सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कार्य को नहीं कर रहा है, वह केवल उसकी मदद कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ये बनेगा आई हेल्प हर कुक फूड और आई हेल्प हर टू कुक फूड। दोनों ही केसेज में सेंटेंसेस सही है। रोटियां बनाने में उसने मेरी मदद की। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? उसने। तो उसने के लिए हो जाएगा शी हेल्प मी टू मेक चपातीज। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में शी जो है वह रोटी बनाने में केवल हेल्प कर रहा है, लेकिन रोटी बनाने का जो कॉज है वो कौन है? आई है, मेरी, यानी कि मैं बर्तन धोने में आपकी मदद करूँगा। अब यहाँ पे मैं जो है वह केवल मदद कर रहा है, लेकिन बर्तन धोने का काम कौन कर रहा है? आप। यानी कि जो बर्तन धोने का कॉज है, जो कारण है, वह कौन है? आप है। मैं जो है वह केवल मदद कर रहा है। आई विल हेल्प यू टू डू द डिशेज एंड यू कैन से आई विल हेल्प यू डू द डिशेज। अब देखते हैं लेट के यूजेज। लेट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना, अलाउ करना। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह मेक के जैसा ही होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस अदर पर्सन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है, लेट लेट लेट, और इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा लेट्स और इसका आईएनजी फॉर्म होगा लेटिंग। लेट का यूज बहुत ही आसान है, तो आप एग्जाम्पल्स के मदद से बहुत ही आसानी तरीके से इसका यूज समझ सकते हैं। वह मुझे अपनी बाइक चलाने देता है। ही लेट्स मी राइड हिज बाइक। चूँकि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह ही है, तो इसलिए हम ही के साथ लेट्स का यूज किए हैं। उसने मुझे अपनी बाइक चलाने दी। यहाँ पे जो सेंटेंस है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ पे हम लेट के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो लेट का सेकेंड फॉर्म भी लेट ही होता है। ही लेट मी राइड हिज बाइक। क्या तुम मुझे अपना बाइक चलाने दोगे? विल यू लेट मी राइड योर बाइक? मैं तुम्हें अपना बाइक चलाने दूंगा। आई विल लेट यू राइड माई बाइक। अभी तक जो आपने पढ़ा वो सभी सेंटेंसेज एक्टिव कॉजेटिव के सेंटेंसेज थे। अब हम पढ़ेंगे पैसिव कॉजेटिव के सेंटेंसेज। पैसिव कॉजेटिव के सेंटेंसेज बनाने के लिए केवल हम गेट और हैव का ही यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या फिर गेट, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, प्लस थिंक प्लस यहाँ पे फिर थ्री का यूज होगा, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है तो वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको बाई लगा के लिख भी सकते हैं या फिर उसको नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि वह जो व्यक्ति है वह अंडरस्टूड रहता है। सेंटेंस के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि कौन व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है। अब इसे हम एग्जाम्पल्स के मदद से और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेज में और पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेज में क्या अंतर है। मैं अपनी बाइक रिपेयर करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए रिपेयर करने वाले का जिक्र नहीं हुआ है, क्योंकि वह अंडरस्टूड है कि किसी मैकेनिक ने ही बाइक को रिपेयर किया होगा। तो एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेज और पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेज में यही अंतर है कि एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेज में आपको जो उस काम को कर रहा है वो उसमें दिखेगा, लेकिन पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेज में जो उस कार्य को कर रहा है उसका जिक्र नहीं होगा। मैं अपना बाइक रिपेयर करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो उसका हो जाएगा आई, और आई के साथ आई एम का यूज होता है तो हो जाएगा आई एम। देन यहाँ पे हैव या फिर गेट, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसके गेट के आईएनजी फॉर्म का यूज होगा गेटिंग। देन थिंग, यानी कि जो चीज़ आप रिपेयर करवा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। तो हम बाइक रिपेयर करवा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माई बाइक, यानी कि अपना बाइक। उसके बाद आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो रिपेयर का थर्ड फॉर्म होता है रिपेयर्ड। तो ये सेंटेंस बनेगा आई एम गेटिंग माई बाइक रिपेयर्ड, या फिर आप हैव का यूज करेंगे तो ये बनेगा आई एम हैविंग माई बाइक रिपेयर्ड। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर गेट का ही यूज होता है।
मैं अपना बाल कटवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग माई हेयर कट। यहाँ पे कट का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है तो कट ही होगा। आई एम गेटिंग माई हेयर कट। मैं रविवार को अपना बाल कटवाऊंगा। आई विल गेट माई हेयर कट ऑन संडे। या फिर आई विल हैव माई हेयर कट ऑन संडे। मैंने कल अपनी बाइक रिपेयर करवाई। आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड यस्टरडे। या फिर आई हैड माई बाइक रिपेयर्ड यस्टरडे, क्योंकि हैव का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो हैड होता है और इसका थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है, तो यहाँ पे हैव के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा हैड। आई हैड माई बाइक रिपेयर्ड यस्टरडे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको याद रखने का सबसे आसान ट्रिक क्या है। सबसे आसान ट्रिक है कि आप इस कॉन्सेप्ट को जिस तरह से आपने पढ़ा ठीक उसी तरह से आपको दूसरों को पढ़ा देना है। दूसरों को पढ़ा देना है। जैसे कि आपके घर में कोई भाई बहन हो तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप उसे समझा दें, या फिर कोई नहीं है तो आप खुद से जिस तरह से आपने पढ़ा ठीक उसी तरह से आपको अपने आप से बातें करके समझना है। बोल बोल के कॉपी पे लिखना है और समझना है इस कॉन्सेप्ट को। बिलीव मी गाइस, आप हमेशा के लिए इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रख सकते हैं। आप कभी नहीं भूलेंगे। बस एक दो बार आपको रिवाइज करनी है और प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।